आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग उसी फ्रोस्ट स्पाइडर को देखते हैं जो कि अब उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर नीमा के डैड नीमा को अपने पास बुला लेते हैं। वही नीमा फील कर पा रही होती है कि स्पाइडर भूखी है और डरी हुई है। वो सोचती है कि स्पाइडर डरी क्यों हुई है। तभी वो हॉब गॉब्लिन सामने आ जाता है उस स्पाइडर से लड़ने के लिए। ये देखकर नीमा भी अब आगे जाने लगती है। तभी उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये उस हॉब गॉब्लिन की फाइट है जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो स्पाइडर उस हॉब गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो गॉब्लिन उसे डॉज कर देता है और घूम के उसके ऊपर एक लात मारता है। इसी तरीके से अब वो स्पाइडर से लड़ रहा होता है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है कि वहाँ के बड़े बड़े पत्थर और पेड़ तक टूटने लगते हैं। तभी स्पाइडर एक जहरीले पॉइजन को उस गॉब्लिन के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से उस गॉब्लिन का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देती है। नीमा ये देखकर घबरा जाती है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन जैसे वो अपनी आंख खोलती है वो देखती है कि उस गॉब्लिन ने एक काफी ऊंची छलांग लाकर उस स्पाइडर के अटैक को डॉज कर लिया है। और अब वो गॉब्लिन काफी तेज से नीचे जाता है और स्पाइडर के मुंह पर काफी जोर से पंच मार के उसे खत्म करता है। वो देखकर नीमा कहती है कि ये एक सर्वाइवल बैटल है। और अब जैसे वो गॉब्लिन उस स्पाइडर को हराकर सामने आता है, वो स्पाइडर अब वापस से खड़ी होकर उसके ऊपर आकर कूद जाती है। ये देखकर नीमा काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर अब वो मन में कहने लगती है कि अगर ये हॉब गॉब्लिन यहाँ पर हार गया तो मेरे डैड सभी गॉब्लिन्स को जलाकर राख कर देंगे। ऐसा वो इसलिए करेंगे जिससे कि इंसान सर्वाइव कर सके। अब मुझे समझ आ गया कि ये सर्वाइवल का एक और फॉर्म है। तभी नीमा देखती है कि अब वो स्पाइडर और ज्यादा हारने लगती है और अब उसके अंदर से और खून निकलने लगता है। और अब वो जो हॉब गॉब्लिन होता है वो स्पाइडर को उठाने लगता है, यानी कि वो हारा नहीं है। वो हॉब गॉब्लिन अब उस स्पाइडर को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो गॉब्लिन अब नीमा से कहता है कि तुमने जो मेरे ऊपर इफेक्ट लगाया था उसकी वजह से स्पाइडर मुझे कुचल नहीं पाया, तुम्हारा शुक्रिया। वहीं पर वो सोल की इफेक्ट की बात कर रहा होता है जो कि सोल ने उसके ऊपर लगाया था। ये सुनकर नीमा थोड़ी सी खुश हो जाती है। तभी अचानक से नीमा को वापस से वो फीलिंग आने लगती है कि वो स्पाइडर घबराई हुई है। वो अब स्पाइडर की बातें सुन पा रही होती है। वो स्पाइडर से कहती है मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं स्पाइडर में से उसका बच्चा बाहर आ जाता है। ये देखकर नीमा कहती है ओ अब समझ आए कि स्पाइडर डरी क्यों हुई थी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। वो ढेर सारा खाना खाना चाहती थी लेकिन उसे खाना नहीं मिला क्योंकि इकोसिस्टम बिगड़ गया है, क्योंकि गॉब्लिन्स यहाँ पर आके रह रहे थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्पाइडर मर जाती है। उसे देखकर नीमा रोने लगती है। वो कहने लगती है कि स्पाइडर को खाना नहीं मिला, वो भी एक विक्टिम बन गई, मुझे माफ कर दो, मुझे गॉड पसंद नहीं है लेकिन इस बार मुझे प्रे करने दो। जिसके बाद वो रोते हुए जाकर उस स्पाइडर को गले लगा लेती है और मन में कहती है कि अगर स्पाइडर आफ्टर लाइफ में जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि दूसरी लाइफ में ये स्पाइडर पीसफुली रहे। नीमा को रोता हुआ देख उसके फादर वहाँ पर आते हैं और उसका नाम पुकारते हैं, जिस पर नीमा पीछे मुड़कर कहती है मुझे पता है भले ही कैसी सिचुएशन हो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करता है, मैं इसे बदल नहीं सकती हूँ भले मैं सेल्फिश क्यों ना हूँ। ये सुनकर उसके फादर से गले लगा लेते हैं। वहीं पर नीमा मन में कहने लगती है कि अगर उस स्पाइडर को बचाना पॉसिबल होता तो काश मैं उसे बचा पाती, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई क्योंकि मैं काफी डरी हुई थी। ऐसा बोलने के बाद वो काफी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नीमा कहती है कि मुझे ताकतवर बनना होगा जिससे कि सारे जिंदा क्रिएचर्स खुशी खुशी वहाँ रह सके जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे करूंगी, मुझे बस उनकी हेल्प करनी है। जिसके बाद अब नीमा रो रो कर थोड़ी सी शांत हो जाती है। तभी अचानक से उन्हें एक लाइट दिखाई देती है। वो लोग देखते हैं कि वो जो हॉब गॉब्लिन है वो चमक रहा है और अब जैसे वो ग्लो करना बंद करता है तभी अचानक से उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। वो एक इंसान की तरह दिखने लगा है। ये देखकर नीमा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। तभी उसके डैड कहते हैं कि शायद से ये हॉब गॉब्लिन इवॉल्व हो गया। तो नीमा कहती है क्या इवॉल्व हो गया है। वहीं पर अब वो हॉब गॉब्लिन कहने लगता है कि मुझे क्या हुआ। ये सुनकर नीमा कहती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ, लगता है कि इसे खुद ही नहीं पता है कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं काम करती हूँ, मैं सोल से पूछ लेती हूँ। वह सोल को बताती है कि वो जो हॉब गॉब्लिन था वो इवॉल्व हो गया है। ये सुनकर सोल हैरान हो जाता है और कहते हैं कि गॉब्लिन्स की हाईएस्ट स्पीसीज हॉब गॉब्लिन ही होती है, उससे ज्यादा वो इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर नीमा शॉक हो जाती है और कहती है तो फिर ये इवॉल्व कैसे हुआ, अभी ये थोड़ा बहुत इंसान की तरह लग रहा है, उसके तो सींग भी आ गए हैं। ये सुनकर सोल कहता है कि मुझे कुछ ओनी के बारे में पता है जो कि वेजाइट में रहते हैं, उनकी इंसानों जैसी बॉडी भी होती है और सींग भी होते हैं। शायद से वो हॉब गॉब्लिन ओनी बन गया है। मैं खुद से उसे देखना चाहता हूँ, कल मैं तुमसे और उससे मिलने आऊंगा। तो नीमा मान जाती है और वो अपने डैड को बताती है कि सोल कल इस हॉब गॉब्लिन को देखने आएगा। नीमा भी अब उस हॉब गॉब्लिन को देखने लगती है और कहती है कि ये थोड़ा बहुत ओनी की तरह लग तो रहा है। तभी नीमा के डैड भी नीमा को देख लेते हैं और अब वो अपने साथियों से कहते हैं कि इस हॉब गॉब्लिन को कपड़े पहनाओ, क्योंकि नीमा उसे बिना कपड़ों के देख रही है। तो अब उसका साथी उस हॉब गॉब्लिन को एक कपड़े लाकर दे देता है। उस गॉब्लिन को अपने कपड़े के बटन बंद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, तो नीमा अब उसकी मदद कर देती है बटनों को बंद करने में। जिसके बाद अब उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि हम लोग को बचाने के लिए शुक्रिया। ये देखकर नीमा के डैड काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं और अब वो उस हॉब गॉब्लिन को नीमा से दूर होने के लिए कहते हैं। तो अब नीमा भी साइड हट जाती है। जिसके बाद अब उसे स्पाइडर की वही छोटी बच्ची दिखती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या करोगी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी या फिर यही रहोगी जहाँ पर तुम्हारी मॉम रहती थी। ये सुनकर वो स्पाइडर उसके पास आ जाती है। इसका मतलब वो नीमा के साथ जाना पसंद करेगी। ये देखकर नीमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका नाम ग्रेटिया रख देती है और कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनोगी। जैसे वो उसे ये नाम देती है, ग्रेटिया के सर पर अब एक मार्क आ जाता है। उसे देखकर नीमा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि क्या मैंने फिर से कोई गड़बड़ी कर दी। और अब अगले सीन में सुबह हो जाती है। नीमा अब अपना मुंह साफ कर रही होती है। वो अब देखती है उसी हॉब गॉब्लिन को जो कि बाकी
बाकी सभी गॉब्लिन्स को ऑर्डर दे रहा है कि स्पाइडर के जो भी पार्ट रेडी हैं उन्हें लोड करो, हम लोग इसकी कैरेपेस को यूज करेंगे तो इसे संभाल कर हैंडल करना। तभी नीमा वहाँ पर आती है और से कहती है क्या तुम उन ह्यूमंस एडल्ट को भी फ्री कर दोगे? तो वो कहते हैं ठीक है, अगर वैसे भी हम तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो हमारे बर्डन है। तभी हम लोग नीनो और पीनो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आकर नीमा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वहाँ पर नीनो के बाल थोड़े से खड़े होते हैं, नीमा उन्हें बैठाने की कोशिश करती है लेकिन वो वापिस से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग हंसने लगते हैं। तभी नीनो को भूख लगने लगती है। वो देखकर नीमा उनसे कहती है कि हम लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं। ये सुनकर वो लोग भी वहाँ पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसके हाथ में वही रैबिट होता है। वो नीमा को बताता है कि ये रैबिट अब ठीक है, मैंने इसे हील कर दिया है। ये सुनकर नीमा काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल परफेक्टली हील हो गया है। वो अब उस बंदे का शुक्रिया भी करती है। जिसके बाद अपने डैड से पूछती है कि क्या हम लोग इस रैबिट को रख सकते हैं? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो, क्या तुम्हें पता है कि एक पेट को ऑन करने में कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है? मेरे ख्याल से हम लोग को इस रैबिट को यहीं पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये यहीं पर बिलोंग करता है। जब एक इंसान एक जंगली जानवर को रखता है तो उस जानवर की डिस्पोजिशन डिस्टोर्टेड हो जाती है, इससे वो कमजोर बन जाते हैं और खुद के लिए खाना नहीं ढूंढ पाते हैं। वो अब नीमा को समझाने लगते हैं कि अगर तुम इस जंगली जानवर को अपने पास रखोगी तो इससे दुनिया के अंदर कुछ न कुछ किसी भी तरीके से इफेक्ट तो पड़ेगा ही, भले वो इफेक्ट छोटा सा हो लेकिन फर्क तो पड़ेगा ही। जितना इस दुनिया के ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा उतना ही बेहतर है, चीजें घूम फिर कर हमारे पास वापस आ जाती हैं। अगर दुनिया के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो दुनिया पीस में रहेगी, तो इस रैबिट को यहीं छोड़ दो। नीमा भी मान जाती है और वो उस रैबिट को उसी जंगल में छोड़ देती है और वो थोड़ी सी अकेली फील करने लगती है। तभी नॉक्स उसके सर पर आकर बैठ जाती है। तो अब नीमा को रियलाइज हो जाता है कि वो अकेली नहीं है, उसके पास नॉक्स भी है और डी भी है और सोल भी है जो कि कल उसे मिलने आएगा। तभी उसे वही स्पाइडर के बच्चे के बारे में याद आता है और वो स्पाइडर के बच्चे को अपने डैड को दिखाती है। अपने डैड से कहती है कि मैंने स्पाइडर को पेट कर लिया है। ये सुनकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो एक जानवर भी नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है और ऊपर से ये काले कलर का है। तुम्हें पता तो है ना उसका मतलब क्या होता है? जिस पर नीमा कहती है हाँ मुझे पता है, काला कलर इस दुनिया में अच्छा नहीं होता है। तभी वहाँ पर वो हॉबगॉब्लिन आ जाता है और नीमा से कहते हैं क्या तुम्हें जानवर और मॉन्स्टर के बीच में फर्क पता है? तो नीमा कहती है हाँ, ये डिपेंड करता है कि उनके पास खुद का माइंड है या नहीं। वो कहती है कि डैन ने मुझे बताया था जानवर और मॉन्स्टर्स अपनी सोचने की शक्ति से अलग अलग हैं। ये सुनकर हॉबगॉब्लिन कहते हैं ओ इंसान इस चीज को ऐसे देखते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊं तो मॉन्स्टर्स फेलियर है, वो डिफेक्टिव है। गॉब्लिन्स भी इंसानों के डिफेक्टिव वर्जन है और फ्रॉस्ट स्पाइडर भी डिफेक्टिव स्पाइडर्स हैं। इसे ज्यादातर मॉन्स्टर कमजोर होते हैं। अगर किसी मॉन्स्टर को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके पास एक खुद का नाम होना चाहिए। उस फ्रॉस्ट स्पाइडर के पास भी शायद से खुद का एक नाम था। अगर कोई पावरफुल पर्सन तुम्हें एक नाम देता है तो दुनिया तुम्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। फिर तुम मैजिक को यूज कर सकते हो और स्पिरिट से मिली हुई ब्लेसिंग्स को भी। ये सुनकर नीमा समझ जाती है कि इस दुनिया के अंदर नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उस हॉबगॉब्लिन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास कोई नाम ही नहीं है। ये सुनकर नीमा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो इतने ताकतवर हो फिर भी तुम्हारे पास नाम नहीं है। तभी हॉबगॉब्लिन उस छोटे स्पाइडर को अपने हाथ में उठा लेता है और कहते हैं कि मैं स्पाइडर से जेलस हूँ, इसके सर पर एक मार्क है, इसका मतलब इसे एक नाम दिया गया है। तो नीमा कहती है हाँ मैंने उसे नाम दिया है, इसका नाम ग्रेटिया है। ये सुनकर नीमा के डैड उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं क्या तुमने उसे एक नाम दे दिया? तो नीमा कहती है हाँ माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब इस स्पाइडर को हमें अपने साथ ही लेकर जाना होगा। ये सुनकर नीमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रेटिया से कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि तुम हमारे साथ चलोगी। तब यहाँ पर एक बंदा आता है और नीमा के डैड को बताता है कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर वो गॉब्लिन्स उन एडल्ट्स को फ्री कर देते हैं जिनको उन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाते हैं। नीमा बताती है कि वो जो हॉबगॉब्लिन है वो भी हमारे साथ चलेगा। तो मैंने सोल को बोलकर केव के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगवा दी, इससे सभी गॉब्लिन सेफ रहेंगे। उस हॉबगॉब्लिन ने सभी गॉब्लिन्स को बता दिया कि वो लोग बाहर ना जाएं, जिससे कि वो लोग सेफ रहे क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं उन गॉब्लिन्स को वहीं पर छोड़कर। वहीं नीमा कहती है कि धीरे धीरे करके हमारी पार्टी बड़ी होती जा रही है, चीजें अब सब कुछ ठीक है, अब हम लोग विलेज में वापस जा रहे हैं। जिसके अब वो लोग विलेज में वापस आते हैं। वहीं पर जिन लोगों को गॉब्लिन से कैद करके रखा हुआ था वो भी अपनी फैमिली से वापस मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। इस चीज के लिए वो लोग नीमा के डैड उनके साथियों का शुक्रिया करते हैं। वहीं पर नीमा पीनो नीनो से पूछते कि तुम लोग कहाँ पर रहते हो, जिस पर वो कहते कि हम लोग गायरेगा प्रॉक्सी में रहते हैं। ये सुनकर नीमा के डैड उनसे कहते कि क्या तुम दोनों अर्ली रेगा के बच्चे हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ। ये सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को तुम्हें सेफली घर पर छोड़कर आना होगा, मैं एक मैसेंजर पिजन को भेज दूंगा, तुम लोग को घर जल्द से जल्द जाना चाहिए। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। नीमा भी अब उन दोनों से कहती है कि केयरफुल रहना। वह पर नीनो थोड़ी सी परेशान लग रही होती है, वो अब जाकर पीनो के पीछे छुप जाती है। ये देखकर नीमा को लगता है कि क्या नीनो उसे हेट करती है। नीनो अब कुछ बोलने में शर्मा रही होती है। तभी पीनो उसे धक्का मार के आगे कर देता है और कहता है कि जो भी नीमा को कहना कह दो वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो नीनो भी अब हिम्मत करती है और अब नीमा से कहती है कि तुम कभी कभार हमारे घर पर आना और हमारे साथ खेलना, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। ये सुनकर नीमा काफी खुश जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी खेलने के लिए।
नीमा भी अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और अब वो नीमा से कहती है तुम ये क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो। इसी तरीके से वो लोग अब खेल रहे होते हैं और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि सोल वहाँ पर आ जाता है। नीमा उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब जाकर उसे गले लगा लेती है। वहीं पर अब सोल बताने लगता है कि जितने भी ओनी मैंने देखे हैं ये हॉब गॉब्लिन उनमें से अलग है, इसके अंदर एलिमेंटल पावर भी है। वहीं पर नीमा तो उसकी बात ही नहीं सुन रही होती है, वो तो उसे सहला ही रही होती है। ये देखकर सोल उसे कहते हैं कि मुझसे नीचे उतरो। वो अब नीमा को फेंक देता है। ये देखकर वो हॉब गॉब्लिन अब जाकर नीमा को उठा लेता है। सोल अब कहते हैं कि हॉब गॉब्लिन ओनी नहीं है क्योंकि ओनी एलिमेंटल पावर यूज नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर नीमा कहती है कि एलिमेंटल पावर्स तो होली बीस्ट यूज कर सकते हैं। वो अब उस हॉब गॉब्लिन से कहती है क्या तुम स्फीयर्स को देख सकते हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ अभी वो मेरे हाथ के आसपास ही है। ये सुनकर नीमा कहती है तो क्या फिर तुम एलिमेंटल पावर यूज कर सकते हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ शायद से मैं यूज कर सकता हूँ। तो सोल अब उस हॉब गॉब्लिन से कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। वहीं पर नीमा नीचे उतरकर एक टारगेट ढूंढने लगती है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि मैं एक टारगेट बना देता हूँ। वो अब अपनी पावर्स को यूज करके वहां पर एक गोलम खड़ा कर देता है जिससे कि वो हॉब गॉब्लिन अपनी पावर को टेस्ट कर पाएगा। वो अब अपने मुंह से कहता है कि ये गोलम खत्म हो जाए। जैसे वो ये बात बोलता है उस गोलम के अंदर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है और अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा पावर है। ये देखकर सोल कहता है कि इस हॉब गॉब्लिन ने फायर स्पीड का यूज किया है। तो नीमा जाकर अब उस हॉब गॉब्लिन से कहती है क्या तुम बाकी एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो हॉब गॉब्लिन सारे एलिमेंट यूज कर सकता है जैसे कि विंड, वाटर और अर्थ। वहीं अब नीमा कहने लगती है एलिमेंटल पावर ये तो मेरे प्लान में काम आएगा। वो सुनकर उसके डैड पूछते हैं कौन सा प्लान। तो नीमा अब अपने मन में कहती है कि उस प्लान के बारे में तो मैंने अपने डैड को बताया ही नहीं है। वो अपने डैड से कहती है कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि इंसान और मॉन्स्टर पीसफुली एक साथ रह सकते हैं, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। तो नीमा भी अब खुश हो जाती है और अब वो हॉब गॉब्लिन से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम अब एक न्यू क्रिएचर बन गए हो, तुम्हारे ऊपर शिनकी नाम काफी सूट करेगा। नीमा अपने मन में कहती है कि मैं लोगों को नाम देने में कितनी ज्यादा अच्छी हूँ। तभी अचानक से उस हॉब गॉब्लिन के सर पर एक मार्क आ जाता है, यानी नीमा ने उसे टेम कर लिया है। ये देखकर नीमा घबरा जाती है। नीमा के डैड भी नीमा से कहने लगते हैं कि तुमने फिर से गड़बड़ी कर दी, जिस पर नीमा कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सोल भी अब नीमा से कहने लगता है तो इस तरीके से तुम अपने सर्वेंट्स पाओगी जो कि तुम्हें सर्व करेंगे। तो नीमा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। वह मन में कहती है कि ये सब गॉड ने कराया होगा, उन्हें ये सब कराने में कितना मजा आता है। वो अब शिनकी से कहती है माफ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हें एक नाम दे दिया। तो कहते कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुमसे कहने वाला था कि मुझे एक नाम दे दो क्योंकि तुमने मुझे एक रास्ता दिखाया है और मेरे गॉब्लिन्स को भी जिन्हें मैं लीड करता हूँ। मैं और मेरे गॉब्लिन्स कसम खाते हैं कि हम लोग आपके लिए लॉयल रहेंगे और क्योंकि आपने मुझे एक नाम दिया है तो अब से आप मेरी मास्टर हो। ये सुनकर नीमा काफी शौक हो जाती है और अब वो सोचती है कि क्या ये सही है, लेकिन अब वो खुश होकर कहती है कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी हुई कि शिनकी हमारे साथ आएगा, वो हमारी पार्टी का एक मेंबर बनेगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।